हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का इस कॉम्पिटेटिव एंड स्पोकन गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको कौन सी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ और क्यों, उसके क्या पर्टिकुलर क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप किस चीज़ से बिलोंग करते हो, किस कंपटीशन से, तो आपको कैसे बेनिफिट देने वाला है, ये बात हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको पता है, मैं आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन ये दोनों इंग्लिश सिखाऊंगा। उसमें स्पोकन भी होगा, रिटन भी होगा। तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और गाइस ये किसके लिए कंसर्न है, किससे संबंधित है, ये हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ये मेरे चैनल का नाम है, इसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज मी घनश्याम सिंह। गाइज ये दिस इज मी घनश्याम सिंह। और गाइज जानते हैं, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, ये 25 ईयर से भी ज़्यादा है। और आई हैव टॉट स्पोकन इंग्लिश टू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। और गाइस जानते हैं, मैंने स्पोकन इंग्लिश तो लाखों स्टूडेंट को पढ़ाया है। और मैंने पता है कम्पिटेटिव भी पढ़ाया। मैंने मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर दिल्ली में, मैंने यूपीएससी सीएससी को, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम को मैंने कम्पिटेटिव इंग्लिश भी पढ़ाया है। और मुखर्जी नगर के जो बड़े बड़े सेंटर है, जैसे केडी कैंपस, मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ, कैरियर पावर में, और इसमें श्री राम में, इसमें मैंने ये कम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ाई है। और बाकी मैं स्पोकन इंग्लिश भी मैंने पढ़ाया है। और मेरे बहुत से बच्चे इंडिया में काम कर रहे हैं और उसमें से कुछ एब्रोड फॉरेन में। लेकिन वो कहते हैं कि सर, जो फ्लुएंसी जो स्किल आपने दी है, इसको हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। हम लोग के पास एकदम कॉन्फिडेंस है कि हम लोग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश और स्किल के साथ हम बोल सकते हैं। तो गाइस जानते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस होगा ना किसी चीज़ को लेकर, तो हेजिटेशन ऑटोमेटिक किल हो जाता है। तो ये इंग्लिश यहाँ से आपको मिलने वाली है। एंड इफ़ यू ज्वाइन मी, अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आप भी फ्लुएंट और फॉर्मल या स्किलफुल इंग्लिश बोल सकते हैं। गाइस ये मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पे आते हैं। गाइस जानते हैं, ये तो मैं आपको वीडियो क्लास दे रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश की वीडियो क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ। गाइस जानते कहाँ, ये अन अकेडमी पर भी है, यूट्यूब पर भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ। लेकिन किन बच्चों के लिए? जो बच्चे यूपीएससी सीएससी या आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनको कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना है मेंस की, तो फिर वो मुझे यूट्यूब पर 6:30 PM को लाइव देख सकते हैं। एन आवर का क्लास होता है। फिर यूट्यूब पर बैक टू बैक क्लास है, 7:30 PM को फिर लाइव होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस हाफ एन आवर में। और फिर बैक टू बैक फिर क्लास है, 8 PM को मैं लाइव होता हूँ। फिर कहाँ? एन आवर के लिए। कहाँ पर? अन अकेडमी ऐप पर। तो गाइस ये पता है, ये उन बच्चों के लिए है जो सीएससी मेंस देख रहे हैं। ये स्पोकन का क्लास नहीं है। ये सीएससी जो बच्चे सीएससी देखते हैं, आईएएस प्रिपरेशन करते हैं, उनको कंपलसरी इंग्लिश की क्लास यहाँ पे होती है। बट जो बच्चे अगर सीएससी के अलावा अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, जैसे ना इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली तो ये सीएससी का क्लास में पढ़ाता हूँ। मैं अन अकेडमी पे जो लाइव पढ़ाता हूँ या यूट्यूब पे जो लाइव चलता है, ये तो आईएएस का ही, ये तो सीएससी का ही क्लास है। बट इनडायरेक्टली आपको यूपीएससी में जो एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, एसएससी सीजीएल, फिर बैंकिंग, डीएसएसबी, एनबीएस, केवीएस, टेट, जुडिशरी, क्लैट, यूजी, पीजी, मतलब जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं, अगर इसको मुझे आप ज्वाइन करते हैं इस क्लासेस को, तो आपको एकदम 100% बेनिफिट होने वाला है। जानते हैं डिफरेंस क्या है? अब जैसे जो सीएससी की इंग्लिश है, ग्रामर पार्ट तो बिल्कुल वही है, बट यहाँ पे सीएससी में क्या, मैं एक बार थोड़ा सा डस्ट करता हूँ फिर मैं आपको बताऊं कि सीएससी कुछ तो टॉपिक डिफरेंस होगा, कुछ पैटर्न चेंजिंग होता है। और ग्रामर पार्ट में बहुत चेंजिंग नहीं है। गाइस जानते हैं, अब सीएससी में क्या है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। बट अगर हम देखें यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, इसमें क्या है, इसमें एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ग्रामर सारा वही है, सारी चीज़ वही है, बस इसमें मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं, आपको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, और कुछ चीज़ें, अब जैसे एनडीए, सीडीएस या और एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग में क्या है, आपको पीक्यूआरएस आता है, आप ध्यान देंगे, ये आपको पीक्यूआरएस आने वाला है। या बैंकिंग में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा। तो ये पीक्यूआरएस क्या, फ्रेज का भी होता है, ये रीऑर्डरिंग होता है, फ्रेज का रीऑर्डर आएगा और सेंटेंस का आएगा। ये चीज़ सीएससी में नहीं आती। ये जो ग्रामर का पार्ट है, ये पीक्यूआरएस जो हम फ्रेज का ऑर्डरिंग करते हैं या सेंटेंस का, ये हमारा पता सीएससी में नहीं आता। तो कुछ चैप्टर केवल नहीं मिलते हैं, अदरवाइज ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल भी वही है, बस केवल पैटर्न चेंज है। तो जिन बच्चों को इनकी
एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, सीजीएल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना, वो भी मुझे लाइव यहाँ देख सकते हैं गाइज। लाइव में जानते हैं मैं आपका डाउट तुरंत क्लियर कर दूंगा लाइव क्लास में। तो ये तो रही कि ये तो ग्रामर का पोर्सन हो गया गाइज। यहाँ पे मैं ग्रामर को लेके नहीं आया हूँ, मैं तो बस जस्ट बता दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे यहाँ लाइव देख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज जो मैं डिस्कस करने आया हूँ इस वीडियो में, मैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर आया हूँ। इसको कि क्यों स्पोकन इंग्लिश विथ मी और क्यों घनश्याम सर। गाइस जानते हैं यह जो स्पोकन इंग्लिश चल रहा है, यह बस किसी तरह ऐसा नहीं कि हमने ब्रोकन या इनफॉर्मल काम चलाओ टूटी फूटी इंग्लिश सीख लिया और काम फिनिश, बात खत्म, दैट्स इट। गाइस ऐसा नहीं है। मैं आपको पता है, मैं आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन ये दोनों सिखाने वाला हूँ, और दोनों में क्या स्पोकन भी होगा, रिटन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मल होगा। स्किलफुल इंग्लिश आप सीखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड ब्रोकन नहीं सीखना। क्योंकि जानते गए ब्रोकन या इनफॉर्मल कहाँ पे चलता है, जो इनफॉर्मल प्लेसेज हैं, जैसे आप घर पर हो, रेस्टोरेंट में हो, पार्क में हो, पार्टी में हो, और इनफॉर्मल पार्टी है तब तो वहाँ पे ब्रोकन या इनफॉर्मल चलेगा। बट अगर आप फॉर्मल प्लेस हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में हो, ऑफिस में हो, वेदर प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर आप ऑफिस में हो, तो वहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश ही चलने वाली है, ब्रोकन नहीं चलती गाइस। और इसमें मैं आपको रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग ये सभी सिखाने वाला हूँ गारंटी के साथ। और वो भी क्या, वो भी फॉर्मल इंग्लिश हम लोग सीखेंगे। ये ध्यान देंगे। मैं बार बार फॉर्मल की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि क्या होता है मेरे पास ना बहुत से ऐसे कैंडिडेट आते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं गाइज, वो इंग्लिश बोलते हैं, बट वो कहते हैं सर जब मैं एक ऑफिशियली मेल करता हूँ ना अपने सीनियर ऑफिसर को, अपने बॉस को, वो कहते हैं कि क्या मेल कर दिया आपने, आपकी इंग्लिश तो इतनी गंदी है यार कि कुछ क्लियर ही नहीं होता, आप क्या कह रहे हो। तो गाइज मैं आपको वैसा स्पीकर नहीं बनाना चाहता हूँ कि आप किसी को मेल करो, किसी को ऑफिशियली कुछ टेक्स्ट करो तो बोले कि आपने क्या कर दिया। मैं पता है मैं आपको गाइज देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जरा लीजिए। यह जो ड्राइवर है, ध्यान दीजिए, यह जो ड्राइवर जो एक्सीडेंट करके बैठा है यहाँ आपके सामने इमेज में देखिए, इनमें पता है इनमें स्पीड तो बहुत है, बट इसमें क्या स्किल नहीं है, क्या स्किल नहीं है। स्किल अगर होती तो एक्सीडेंट ये नहीं होता। मतलब ये मजे हुए ड्राइवर नहीं है, नहीं स्किल्ड नहीं है, स्पीड तो बहुत इसमें है, स्पीड है, देखिए एक्सीडेंट करके बैठ गए। तो गाइस उसी तरह स्पीकर जो होते हैं ना, स्पीकर स्पेशली इंग्लिश स्पीकर, फ्लुएंसी तो चाहिए ही। फ्लुएंसी मतलब स्पीड, आप धारा प्रवाह बोले, एकदम पानी जैसे बोलेंगे, वो चाहिए, बट स्किल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर अब देखिए यही स्किल नहीं थी, स्पीड बहुत थी ड्राइवर में, स्किल नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया। तो गाइस अगर हमें फ्लुएंसी है बट अगर स्किल नहीं है, हम फॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो फिर हमारा भी यही हाल होने वाला। फिर हमसे पता लोग कटते हैं कि यार पता नहीं क्या बोलता, मैं तो समझ ही बहुत कम पाता हूँ इसकी बातों को। अगर हमने ऑफिशियली कुछ टेक्स्ट किया, कुछ मेल किया, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाने वाली। तो मैं आपको ऐसा ड्राइवर बनाना चाहता हूँ कि जिसमें फ्लुएंसी भी हो और जिसमें स्किल भी हो। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए पता है, अगर आपको स्किल और फ्लुएंसी दोनों चाहिए तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज के तो बहुत मेथड है। जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो इसके तो बहुत मेथड हैं, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो लिंगुअल है, बाईलिंगुअल है, डॉक्टर मिचेल वेट्स है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सजेस्टोपीडिया, बहुत मेथड है। बस जानते हैं अगर आपको स्किल चाहिए, स्किल का मतलब क्या, अगर आपको फॉर्मल इंग्लिश सीखनी है जो हमारे एग्जाम में चलती है, ऑफिशियल प्लेस पे है, तो फिर आपको ये ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड ये लेके चलना पड़ेगा, ये, क्योंकि यही स्किल देगा। बाकी जो मेथड है ना, आपको फ्लुएंसी दे देंगे। आपको फ्लुएंसी मतलब आप धारा प्रवाह बोलेंगे, ऐसा नहीं गाइज, आप धारा प्रवाह बोलेंगे, बट स्किल की कमी रहेगी, वही टूटी फूटी ब्रोकन हो जाएगी। तो गाइज हमको ये ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड अडॉप्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों से मैंने सुना है कि सर इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे अगर एक सेंटेंस कहना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि लिए क्यों हम लोग आम स्टडिंग बोलते हैं, हम लोग आम स्टडिंग क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं आई एम स्टडी बोल देते, क्यों नहीं आई वॉज स्टडिंग बोलते हैं, क्यों आई कैन, आई विल, आई शुड, आई में क्यों नहीं बोल सकते। अगर ग्रामर की आप कहते हो कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, चलिए मैं मानता हूँ, तो फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे ही क्यों नहीं ऐसे ना बोल के आप क्यों नहीं ऐसे बोल के सही कर लेते। ये ग्रामर आपको बताता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आई के साथ एम लगा के आईएनजी फॉर्म से ही बोलना है। अदरवाइज पता है, अगर इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप आई एम स्टडी बोलो, आई वाज स्टडिंग, तो ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं, फिर इस इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा सीखते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा जानते हैं, तो फिर ये तो ब्रोकन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। चलेगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन तो हो गया कि मैं आपको ब्रिटिश अमेरिकन दोनों सिखाऊंगा, स्पोकन रिटन दोनों होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, फॉर्मल होगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है फॉर्मल इंग्लिश हम लोग सीखने वाले,
क्योंकि इसी की हमको ज़रूरत है। अब गाइज मैं ये बताने वाला हूँ किस किस कैंडिडेट को कैसे कैसे बेनिफिशियल है। अब आप अगर स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो, किसके लिए? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, या जिसको आईएएस भी कहते हैं। वैसे सीएससी कहते हैं, लेकिन बहुत से नए बच्चे ना सीएससी को नहीं समझ पाते, वो आईएएस समझते हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो गाइज अगर आप इसके एस्पिरेंट हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर पता है ग्रामर पार्ट तो अपनी जगह पे है, बट ये जो एस्से प्रेसी कंप्रीहेंशन, यह पार्ट ना बच्चों को प्रॉब्लम करता है बहुत ज़्यादा। इसमें कहते हैं सर हम लोग ऐसे डेवलप ही नहीं कर पाते, अगर ऐसे लिखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल बहुत एरर होता है। तो गाइज जो मैं ये फॉर्मल इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा, ये जो मैं आपको फॉर्मल इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, रिटन स्पोकन दोनों, ये पता है ये आपको एस्से को भी सही कर देगी, प्रेसी भी सही कर देगी, और कंप्रीहेंशन पार्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो जो हमारे सीएससी मेंस में जो कंपलसरी इंग्लिश आती है, एक पार्ट तो ग्रामर हो जाता है ना गाइज, एक पार्ट तो हमारा ग्रामर, देखिए ये ग्रामर पार्ट हो जाता है, और सेकेंड पार्ट ये रहता है, ये जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो अगर आप फॉर्मल इंग्लिश सीखते हैं तो यह पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसानी से। आपको इससे लर्न नहीं करना पड़ेगा, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। गाइज अगर हम सीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम प्रिपरेशन करने, तो हमारे पास मैटर तो बहुत है, बट उसको इंग्लिश में लिखना फॉर्मल वे में, टूटी फूटी ब्रोकन नहीं, ये प्रॉब्लम कर दी थी। ये जो आपकी इंग्लिश में सिखाने वाला हूँ, ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल करने वाली है। और दूसरा, इनमें तो करेगी, कुछ ग्रामर पार्ट भी ये कवर करेगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ करेगा ये, और फिर ग्रामर का आपका बेस बना देगा। ये ग्रामर पार्ट को ना, अगर आपको कहते हैं सर मुझे ग्रामर नहीं आता, तो ये आप मेरी फॉर्मल स्पोकन है रिटन करिए, आपका ग्रामर का जो बेस होगा ना बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट गाइज किसके लिए है? अगर हम स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी के लिए कर रहे हैं, हमको मीडियम चेंज करना। मीडियम मतलब क्या? हम हिंदी मीडियम से थे और हमें इंग्लिश मीडियम में जाना है, हमको लगा कि हम इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो फिर पता है यह कोर्स आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि यह पता है यह इंग्लिश कोर्स आपको फॉर्मल स्पोकन रिटन इंग्लिश सिखाएगा, और इसी फॉर्मल इंग्लिश की हमको हमारे ये सीएससी एग्जाम में ज़रूरत है। क्योंकि जब हम बुक पढ़ेंगे ना, बुक, या हमको कोई एजुकेटर पढ़ा रहा तो फॉर्मल इंग्लिश बोलेगा, वो ब्रोकन नहीं बोलने वाला, बुक में ब्रोकन नहीं लिखा, वो फॉर्मल लिखा, और यही मैं फॉर्मल आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर गाइस देख रहे हैं कि अगर आप यूपीएससी में एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पता है गाइस ये आपका पेपर 1 से पहले बात करते हैं। पेपर 1 में जानते हैं आपका जो कंप्रीहेंशन आएगा, स्पॉटिंग एरर है, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज है, ईडियम एंड फ्रेजेज हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड बेस ऑफ ग्रामर। ये इतना चीज क्लियर करने वाला आपका ये मेरा जो फॉर्मल इंग्लिश चल रही है ना, आप ऐसा मत समझना है कि ये केवल स्पोकन है गाइस, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा इतना पार्ट पूरा पूरा तो नहीं कवर करेगा, कंप्रीहेंशन तो पूरा। देखिए कंप्रीहेंशन में क्या है, कंप्रीहेंशन का मतलब है हमको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपके पास अपनी ओन लैंग्वेज है, ओके, और आपके पास ठीक ठाक थोड़ा वोकैबुलरी है, तो फिर आपको आराम से कंप्रीहेंशन समझ में आएगा। देन आप आराम से आप आंसर उसको लिख सकते हो, आप चूज कर सकते हो स्पॉटिंग। और पता है ये एसएसबी इंटरव्यू, इसके लिए तो भयंकर है, ये कोर्स बहुत तगड़ा मैं कराता हूँ। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, या ये साइकोलॉजी टेस्ट हो, या ग्रुप डिस्कशन जिसको हम जीडी कहते हैं, उसके लिए तो जबरदस्त मैं कराने वाला। लेकिन ये जीडी में जाने के पहले हमारे पास स्किल होनी चाहिए लैंग्वेज में, है ना गाइस, स्किल हो, फ्लुएंसी भी हो, हमारे पास फ्लुएंसी होनी चाहिए, और अप्रोच भी होनी चाहिए टॉपिक पर, तभी मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए बेनिफिशियल है। ये गाइज पता उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है जो किसके लिए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टोनो, एलडीसी, यूडीसी, बैंकिंग, रेलवे जैसे डीएमआरसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी कहाँ पर है ये, टीयर 1 में जो हमारा प्री में पैसेज या कंप्रीहेंशन आएगा वहाँ पर है। PQRS भी ये कवर करेगा, ईडीएम एंड फ्रेजेज, क्योंकि मैं स्पोकन में ईडीएम एंड फ्रेजेज भी देने वाला हूँ। क्योंकि गाइज पता है अगर हमारे लैंग्वेज में ईडीएम एंड फ्रेजेज नहीं है, तो पहली बात तो हम बहुत कुछ जगह पे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते जहाँ हमको ईडीएम की जरूरत है, और अगर किसी ने ईडीएम एंड फ्रेजेज का यूज किया तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ईडीएम एंड फ्रेजेज भी स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, जो आपकी इस एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल है गाइज, जानते। और आपका ग्रामर, कुछ पार्ट आपका ग्रामर भी कवर करेगा, कॉमन एरर कवर करेगा, और कुछ ग्रामर पार्ट का आपका बेस बना देगा। अगर आपको लगता है कि एसएससी की या सीजीएल की इंग्लिश डिफिकल्ट है, तो आप मेरा ये स्पोकन करिए, स्पोकन है रिटन इंग्लिश, आपका बेस बहुत अच्छा कर देगा। गाइस जानते हैं टीयर 2 में मेंस में भी पैसेज आता है, बहुत 5 पैसेज आते हैं या कंप्रीहेंशन आते हैं, उसमें भी PQRS बताता है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस भी 20 आता है। ये कवर करेगा टीयर 2 में। ग्रामर आपका कवर करेगा कुछ पार्ट,
कॉमन एरर वगैरह कुछ कवर, बहुत नहीं, क्योंकि मैं बहुत डीप नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डीप के लिए तो वो मेरा कोर्स है। और ग्रामर का बेस ये सही कर देगा। और गाइस जानते हैं टियर 3 में जो हमारे एसे, लेटर या ट्रांसलेशन है, इसके लिए भी ये कोर्स बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और देखिए, अगर आपका ड्रीम है कि आप इंग्लिश बोलें, स्टैंडर्ड, फॉर्मल, स्मार्ट और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले हैं या बोलना चाहते हैं, तो योर ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू। आपके सपने साकार होने वाले हैं। आप इस कोर्स को, मेरे कोर्स को ज्वाइन करिए, आपके सपने 100% साकार होंगे। आप एकदम फॉर्मल, स्टैंडर्ड इंग्लिश और फ्लुएंट भी बोलने वाले हैं। गाइज पता है, अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि मुझे कॉल सेंटर में जॉब करना चाहिए या बीपीओ में जॉब करना चाहिए, वहाँ सेंटर कोऑर्डिनेटर होते हैं, टेलीकॉलर हैं, अदर पोस्ट भी होते हैं, आप अगर ऐसा आप देख रहे हैं, तो फिर पता है उसमें स्किल ट्रेनिंग, फ्लुएंसी ट्रेनिंग, लीडिंग स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जीडी, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ मैं आपको कराने वाला। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे जॉब देख रहे हैं कॉल सेंटर या बीपीओ में, तो यह कोर्स आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट गाइस जानते हैं, यह कोर्स ना केवल वही बच्चे नहीं हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं या जो प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए। गाइस पता, अगर हमारी जो घर की जो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, उसमें दादी जी हैं, माँ हैं, सिस्टर हैं, अगर ये लोग भी स्मार्ट और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या उनके लिए ड्रीम है या उनका कंपल्सन है, मैं बता रहा हूँ कैसे, तो ये कोर्स उनके लिए भी 100% बेनिफिशियल है। ध्यान दीजिए कैसे। जैसे उनकी चैलेंजेस क्या हैं, ये जो हमारे घर पे जो हाउस वाइफ हैं, इनकी चैलेंजेस क्या है, इनकी चुनौतियाँ, इनको परेशानियाँ कहाँ हैं। पेरेंट्स मीटिंग में जब ये जाती हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जनरली क्या होता है, पेरेंट्स मीटिंग में अगर बच्चे हमारे कोई सीबीएसई, आईसीएसई या कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो वहाँ जनरली जो एजुकेटर हैं या जो पेरेंट्स मीटिंग ले रहे हैं, प्रिंसिपल सर हैं, ये लोग जनरली क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं कुछ तो थोड़े वर्ड तो जरूर बोलते हैं। तो जो हमारी ये घर की हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं, उसमें हमारी दादी, माँ, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये पता है, इसके लिए आपको बेनिफिशियल है। फिर अगर आप होमवर्क अपने बच्चे को करा रहे हो, ठीक है, कोई मदर हैं अपने बेबी को होमवर्क करा रही हो, तो पता है अगर इंग्लिश लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम है, तो फिर आपके लिए 100% बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। गाइस जानते हैं, ये जो भी मदर हैं बेबी को होमवर्क करा रही हैं, अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं, तो उनकी अप्रोच है, उनको मैथ भी आती है, साइंस भी आती है, सोशल साइंस भी आती है, सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं बस केवल इंग्लिश ना आने की वजह से वो अपने बच्चे को होमवर्क थोड़ा अच्छे से नहीं करा पाती, तो यह उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हो या ट्यूटर हो, आपको इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम हो रही है, होम ट्यूटर हो, तो फिर यह कोर्स आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। अब जैसे मान लीजिए डॉटर इनला आ गई, तो डॉटर इनला भाई मान लीजिए नई जनरेशन की है, मदर इनला थोड़ी पुरानी है, तो मदर इनला को अगर इंग्लिश थोड़ी नहीं आती है और डॉटर इनला को आती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉटर इनला क्या करती हैं कि उनके सामने अपने आप को शो ऑफ करती, दिखाती नहीं। डॉटर इनला क्या है, मान लीजिए कि इनका माध्यम इंग्लिश रहा है, तो पूरा सेंटेंस नहीं लेकिन कुछ वर्ड लैंग्वेज में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं उनमें। ये डॉटर इनला मदर इनला की इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये आ जाते हैं। तो अगर इस तरह की डॉटर इनला हैं जो थोड़ी इंग्लिश बोलती हैं अपने लैंग्वेज में, उनको आ ही जाता है, तो फिर और मदर इनला को नहीं आता, तो ये मदर इनला के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर मदर इनला, मान लीजिए कि मदर इनला को इंग्लिश आती है लेकिन डॉटर इनला को नहीं आती है, और मदर इनला अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा हिंदी बोलते हुए इंग्लिश वर्ड का यूज़ करती रहती हैं, यह डॉटर इनला के भी लिए भी बहुत बेनिफिशियल गाइस। और मान लीजिए कि ये लोग जनरली, ये लोग अगर किसी पार्टी में जाते हैं, तो अगर हमको इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ अगर कुछ लोग हैं, दे गाइज आर टॉकिंग इनटू इंग्लिश, तो हम लोग क्या वहाँ से कट लेते हैं, चलो नहीं ठीक है, यहाँ मामला निकल जाते हैं, तो वहाँ के लिए बेनिफिशियल है। सीरियल ज़्यादा करके 99% जो महिलाएं हैं वो सीरियल या धारावाहिक बहुत देखती हैं। तो गाइस पता आजकल सीरियल में क्या हो रहा है कि कभी कभी तो पूरे सेंटेंस इंग्लिश होते हैं, कभी कभी सेंटेंस नहीं तो वर्ड इंग्लिश में होते हैं, तो अगर आपको पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते हो, तो उसके लिए भी ये कोर्स बहुत बहुत बेनिफिशियल है। मूवी, फिल्म, सिनेमा अगर हम देखते हैं, उसमें भी तो वही, जैसे सीरियल में कुछ वर्ड इंग्लिश हैं, कुछ सेंटेंसेज हैं, मूवी सिनेमा में भी वही हैं, तो वो अगर हम नहीं समझ पाते, थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो अगर आप ये मेरा कोर्स करेंगे तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत इंटरटेन होने वाला। और मान लीजिए कि हस्बैंड जी इंग्लिश बोलते हैं, वाइफ जी नहीं बोल पाती हैं, या हस्बैंड कुछ वर्ड इंग्लिश यूज करते हैं, वाइफ परेशान है, यार क्या बोलते रहते हो, मैं तो थोड़ा कम समझ पाती, या वाइफ बोलती है, हस्बैंड थोड़ा कम समझ पाते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल। देखिए एक इमेज है, ये लोग टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो अगर उस सीरियल में इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं लोग, तो अगर ये मेरा कोर्स आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है गाइज। और पता है, और जो स्टूडेंट हमारे हैं या एस्पिरेंट है, प्रिपेयरिंग फॉर लॉ या क्लैट, यूजी, पीजी के लिए प्रिपरेशन करें, उनके लिए भी है। जुडिशरी एग्जाम में जानते हैं ट्रांसलेशन वगैरह आते रहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप पीसीएस देख रहे हो, तो पेपर 2 सी सेट
उसमें इंग्लिश आती है, और भी पीसीएस में बहुत जगह पे इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है गाइस। और जानते हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचर जॉब के लिए देख रहे हो, डीएसएसबी हो गई, केवीएस है, एनबीएस है, और उसमें स्टेट का है, फिर सी टेट है, सुपर टेट, तो आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला, बहुत ज़्यादा। आप एक बार इसको करिए, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और दोस्त जानते हैं, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और इंग्लिश से कर रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। और अगर इंग्लिश नहीं, किसी अदर सब्जेक्ट से कर रहे हैं, बट इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो मेरा कोर्स आप ज्वाइन करिए, फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी होगी। और गाइस जानते हैं, जो बच्चे हमारे मास्टर्स कर रहे हैं, वेदर एमए हो, एमएससी हो, एमटेक है, एमकॉम है, इंग्लिश कोर्स मेरा है, करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। आपकी लैंग्वेज ना एकदम इंग्लिश कर देगा, और वो भी पता है फ्लुएंट और स्किलफुल के साथ कर देगा गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वेदर बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, आप मेरा कोर्स करिए, आपकी लैंग्वेज बहुत स्मार्ट, स्किलफुल और फ्लुएंट होने वाली है। फिर यहाँ पे जो बच्चे हमारी स्कूलिंग है, जो 10+2 में है, या जो हाई स्कूल में है, 9th-10th में है, जो जूनियर है, प्राइमरी में है, गाइस जानते हैं, अगर हम अपने बच्चों को एक इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, और उस बच्चे की जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं हिंदी है, तो कुछ ईयर तक, मतलब 3-4 ईयर्स तक वो बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वो बच्चा पता है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाए तो वो कॉपी करता है, और फिर एग्जाम में जाके पता है वो पेस्ट करने वाला है। उसको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, बुक में जो लिखा सीधा सीधा उसने लर्न कर लिया, लर्न बाय हार्ट एकदम रट लिया है, और जाके एग्जाम में पेस्ट कर दिया, सीधा सीधा उसी तरह राइट कर दिया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा। ये पता है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे को लेने के लिए 3-4-5 ईयर्स तक लग जाते हैं। लेकिन अगर ये कोर्स वो बच्चा मेरा देखता है, वो किसी क्लास में, LKG UKG क्लास 1 2 3 4 5 किसी क्लास में, ये बहुत जल्दी उसको इंग्लिश लैंग्वेज दे देगा, और फिर जैसे इंग्लिश आएगी, फिर पता है वो उसकी कमांड हर सब्जेक्ट पर जबरदस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सारी बुक्स इंग्लिश में लिखी हुई हैं, सारी बुक्स तो इंग्लिश में ही लिखी हुई हैं, उसके एजुकेटर या टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसके पास अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तो फिर वो बहुत जल्दी सारी चीज़ें कवर कर लेगा। अब गाइस जानते हैं, अगर ये तो रहा कि जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन में, अगर हम किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, या टीचर प्रोफेसर हैं, क्लर्क हैं, पीएन हैं, या और भी प्रोफेशन में जैसे लॉयर हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कुछ हैं, तो गाइस पता है यह कोर्स आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब अगर आपको टोफेल करना है, मतलब आपको फॉरेन जाना है और पढ़ाई करनी है, गाइस जानते हैं फॉरेन में अगर हमको जाके पढ़ाई करनी है, तो हमको टोफेल से, कुछ कंट्री है वहाँ पे टोफेल चाहिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, है ना, और कुछ पर आइल्स चाहिए, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो गाइस पता है, अब हमको टोफेल या आइल्स करना है, तो हमारे पास चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस क्या है कि हमको इंग्लिश नहीं आती, हमको करना है टोफेल या आइल्स, हमको इंग्लिश नहीं आती, बट अगर आती है तो इनफॉर्मल या ब्रोकन आती है। तो यह जो इंग्लिश कोर्स होगा उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो टोफेल या आइल्स करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक बार जब आपको ना फॉर्मल, ध्यान देंगे, जब मैं एक बार फॉर्मल इंग्लिश आपको सिखा दूंगा, फॉर्मल और भी क्या फ्लुएंट, फॉर्मल और फ्लुएंट इंग्लिश जब सिखा दूंगा ना, तो फिर आपके लिए ये टोफेल या आइल्स बहुत आसान हो जाएगा, आप पहली बार में टॉप स्कोरिंग के साथ आप पास हो जाएंगे। ओके गाइस, अब पता है, अगर हम ना किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, तो गाइज हमको चीज़ें तो सब आती हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उस पर कमांड तो है, बस हमको प्रॉब्लम, हमारे पास चैलेंजेस क्या है कि उस सब्जेक्ट के कुछ टर्म हैं जो हमको नहीं आते हैं, सेंटेंस बनाने के तरीके में प्रॉब्लम, हम सेंटेंस ना नहीं बना पा, इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो क्या करना है, अरे आपको उस टर्म को इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना और फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर देना। तो आप मेरा देखिए, टर्म तो आपको, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टर्म उस सब्जेक्ट के आपको पता है, बस इंग्लिश थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाए और फिर फ्लुएंसी आ जाए, तो हम हिंदी मीडियम से चेंज होकर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं। गाइज, अब आज का मैंने बताया कि ये जो वीडियो थी ना, केवल इंट्रोडक्शन थी कि किन किन बच्चों के लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है, और मैं, मेरा अगर कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था गाइज, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं इस अपने चैनल पर कॉम्पिटिटिव एंड स्पोकन गुरु पर एक वीडियो पड़ गई है, 10 से रिलेटेड है, तो उसको आप लोग थोड़ा देखेंगे, और अगली वीडियो मैं कल में फिर डालने वाला हूँ, कल तुरंत पढ़ने वाली है। लेकिन उसके पहले पता है आप लोग ना इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइज, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9625811125, अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, ये
ये टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विद घनश्याम सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि पता है मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ये स्पोकन कोर्स जो होगा ना गाइज, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप होगा, ये होमवर्क होगा। होमवर्क को आपको कुछ सेंटेंसेज मैं दूंगा हिंदी, जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, कुछ सेंटेंसेज इंग्लिश में दूंगा जो हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, ये होमवर्क होगा। और इसका पीडीएफ, इसका आंसर शीट कहाँ पढ़ने वाली है, ये टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ेगी। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद घनश्याम सर नहीं ज्वाइन किया तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को लाइक्स और वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। गाइज पता है मैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर लाइव आने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ना सब्सक्राइबर नहीं है। 1000 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन ये जो लाइव क्लास, ये जो वीडियो क्लास है, ये लाइव में बदल जाएगी। और जब आप मेरे साथ लाइव में रहेंगे ना, लाइव क्लास में, तो मैं आपका तुरंत डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपकी जो रिटन और स्पोकन इंग्लिश है बहुत जल्दी और बहुत फास्ट और बहुत स्मार्ट आप सीखने वाले हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। यह इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज।